After studying differentiation and its application, our next chapter is integration and its application. Now friends, we have studied so many operations: addition, subtraction. So addition and subtraction are reverse process of each other. Similarly, multiplication and division, these two are reverse process of each other. Similarly, differentiation and integration is reverse process of each other. How? अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो फंक्शन वो हमें वापस मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, dy dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x. यानी हमने sin x का डेरिवेटिव किया, sin x का डिफरेंशिएशन किया तो हमें आंसर cos x मिला. अब हमें cos x के ऊपर एक ऐसी कोई प्रोसेस करनी है कि हमें वापस आंसर sin x मिल जाए. तो ये कौन सी प्रोसेस हो सकती है? तो इस प्रोसेस को हम एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं. इंटीग्रेशन को फ्रेंड हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं. दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन. और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हम dx से लिखते हैं और जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसे इस बॉक्स में हम रखेंगे. सो इंटीग्रेशन फंक्शन जो भी है हमारा, सपोज f ऑफ x का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx. सो दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन f of x dx. तो यहां पे मुझे cos x के ऊपर एक ऐसी प्रोसेस करनी है, तो इस cos x का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. वेरिएबल जो है हमारा x, हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करना चाहते हैं. तो इसका आंसर होगा sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन होना चाहिए sin x. So here we are getting answer as sin x plus c. अब ये c क्या है? This c is arbitrary constant. Arbitrary constant. So this c is arbitrary constant. ये c का क्या कंसेप्ट है वो अभी हम समझने का ट्राई करेंगे. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ये समझा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है. जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जो भी आंसर है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें जो ओरिजिनल फंक्शन था वो वापस मिलना चाहिए. सो वो हो गया हमारा इंटीग्रेशन, या हम उसे कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव. नाउ फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया f of x is equal to x square, तो उसका डेरिवेटिव हमें यहां मिल रहा है f dash x is equal to 2x. तो ये हो गया डेरिवेटिव. इस फंक्शन का, तो ये जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है. ये है एंटी डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव हो गया. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव f डैश x. हम दूसरा फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x है. चलिए एक और फंक्शन लेते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5. तो x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव भी हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0. तो फिर से इस x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव हमें 2x मिल रहा है. चलिए एक और फंक्शन लेते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c. Here this c is any constant. ये c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, सो f डैश x
इज इक्वल टू अगेन 2x और c कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। यहां पे हम लिख देते हैं c इज कांस्टेंट। तो इन सभी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 2x मिल रहा है। सो 2x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करें, सो दैट इज नॉट यूनिक। हमें 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे इन सबका तो ये आंसर x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस c अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमें इंटीग्रेशन के टाइम पर एज c where c is arbitrary constant के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, that is integration 2x dx, so this is equal to x square plus c where this c is arbitrary constant. This c is arbitrary constant. So इस केस में हमारा c है 0. In this case our c is plus 2. In this case our c is minus 5. And here we are getting c. तो ये जो c की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो अगर हमें फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x वो दी हुई है तो हम एग्जैक्ट c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें, हमें कुछ आंसर मिल रहा है और उस आंसर का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलना चाहिए। कभी कभी जो ऐसे कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो वो 0 हो जाता है तो वो हमें ओरिजिनल कांस्टेंट नहीं मिल पाता, लेकिन हम उसकी जगह पे वहां पे प्लस c लिखते हैं where c is this arbitrary constant। और इस c की एग्जैक्ट वैल्यू हमें कब मिल सकती है? अगर हमें कुछ कंडीशन फंक्शन की दी हुई हो कि सपोज फंक्शन f of x is equal to something at x equal to 0, f of x is equal to something at x equal to 2, ऐसी कोई कंडीशन अगर हमें दी हुई हो तो हम इस c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे dx है, हम x के रिस्पेक्ट से उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन dx हमने लिखा है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझने का ट्राई करेंगे। हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख लिया कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इफ d by dx of f of x is equal to f of x, ये कैपिटल f of x लिया है हमने और यहाँ पर स्मॉल f of x लिया है, यानी कैपिटल f of x का डिफरेंशिएशन है small f of x. Here x belongs to I is some interval. Then this is called integration. Integration of small f of x, यानी जिसका हमने डेरिवेटिव किया था, आंसर था f of x, उसका अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, so इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to कैपिटल f of x प्लस c। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर में कैपिटल f of x प्लस c मिल रहा है। Here x belongs to I, that is any interval. So इसे हम कहते हैं this integration of d by dx of f of x, यानी इसका जो भी हमने डेरिवेटिव किया f of x का, तो उसका जो भी आंसर मिला उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वापस हमें f of x मिलना चाहिए। Here value c can be any real number and it is not fixed, ये फिक्स नहीं है, therefore this is known as arbitrary constant। वो हमें अगर कोई कंडीशन दी हुई हो तो उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करते हैं। So this type of integration is called indefinite integral। यहाँ पे c की वैल्यू फिक्स नहीं है, arbitrary constant है, therefore this type of integral is known as indefinite integration। दो टाइप होता है, indefinite and
डेफिनेट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है इंटीग्रेशन की, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे आंसर में हमें सी मिल रहा है, सो दिस इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हियर दिस एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रांड, जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रांड। इसका जो आंसर मिला दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल, यानी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर मिलता है हमें उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल और प्रिमिटिव। एंड प्लस सी, ये जो सी है वो हमें जो कांस्टेंट था फंक्शन में वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सी। तो दिस सी इज नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी का मतलब है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, इस प्रोसेस से जो हम इंटीग्रल यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो फिर से फ्रेंड, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रांड। इसका जो हमें आंसर मिलता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, हमें जो यहाँ पे आंसर मिला नोटेशन में, उसे आंसर को हम बोलते हैं इंटीग्रल और प्रिमिटिव। ये जो सी है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये जो प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड आउट करने की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे सी मिल रहा है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो आई होप फ्रेंड कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ फॉर्मूलास लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल करने का ट्राई करेंगे। ये सी क्या है, सी कैसे मिलता है, फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखेंगे और उस टाइप के एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे। Now we are solving example based on integration dy dx of f of x dx is equal to f of x। यानी ये f of x है, इसका डेरिवेटिव, इसे हम f dash x भी बोल सकते हैं। So integration f dash x dx is equal to f of x। If f dash x is equal to 5x raised to 4 minus 3x square plus 2, तो यहाँ पे हमें f dash x दिया हुआ है, या इसे हम बोल सकते हैं d by dx of f of x, both are same। d by dx of f of x या f dash x both are same is equal to this given to us, and f of minus 1 is equal to 2। इसका मीनिंग है कि जब x की वैल्यू -1 है तब फंक्शन की वैल्यू 2 है। Then find f of x। इसी एग्जांपल को दूसरी तरह से हमें पूछ सकते हैं, if dy by dx is equal to 5x raised to 4 minus 3x square plus 2, तो यहाँ f of x की जगह पे उन्होंने y कहा, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। So हमें dy by dx दिया हुआ है, y is equal to 2, y की वैल्यू 2 है, यानी फंक्शन की जगह पे यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, जो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 2 थी। when x is equal to -1, जब x की वैल्यू -1 है, then represent y as a function of x। तो both examples are same। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दिया हुआ है f dash x is equal to 5x raised to 4 minus 3x square plus 2। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, integrating both sides। तो यहां पे हम इसे नोटेशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन f dash x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये पूरा फंक्शन 5x raised to 4 minus 3x square plus 2, और हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इसीलिए ये x आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, हमने जो डेफिनेशन पर भी देखा था कि f dash x का इंटीग्रेशन हो जाएगा f of x, f dash x का इंटीग्रेशन f of x, f of x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो f dash x, f dash x का इंटीग्रेशन करेंगे तो f of x। दिस इज इक्वल टू, इसे अभी हम सेपरेट कर देते हैं, यहाँ जो हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं,
3 टर्म्स के लिए सेपरेट, उसके वर्किंग रूल हम बाद में देख रहे हैं, पहले हम ये एग्जांपल समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x⁴ dx, ये फर्स्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 dx। तो हमने इन सबको सेपरेट कर दिया। अभी हम ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, वैसे हम इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन x⁴ dx माइनस यहां से ये 3 बाहर आ जाएगा x² dx प्लस यहां से 2 बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन 1 dx हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा f ऑफ x ही चल रहा है। अब फ्रेंड हम अभी फिलहाल एक फॉर्मूला इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए यहां पे लिख रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, this is equal to x⁴n plus 1 upon n plus 1 plus c. Here n should not be equal to -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये हमारे इंटीग्रेशन की एक फॉर्मूला है जो हम बाद में फिर से देखेंगे, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम ये यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। तो किसी भी x की अगर पावर है कुछ भी, तो x⁴n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴n plus 1 upon n plus 1, यानी उसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और वो जो इंक्रीज हुआ उसी से हम उसे डिवाइड करेंगे, प्लस c where the c is arbitrary constant, और यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू -1 है मींस x⁻1, x⁻1 मींस 1 upon x। तो n की वैल्यू -1 के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इसकी हेल्प से हम इसका इंटीग्रेशन करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन x⁴ dx। तो यहाँ पे x⁴ है, तो x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ plus 1 upon 4 plus 1, तो 4 plus 1 means 5, तो ये हो गया x⁵ upon 5 minus 3 x² यानी x की पावर 2, तो x की पावर 2 plus 1 that is x⁵ upon 2 plus 1 that is 3, तो ये हो जाएगा x⁵ upon 3 plus 2। और एक और फॉर्मूला हम इसके ऊपर से ही लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx is equal to x plus c। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे? अगर यहाँ पे 1 है तो हम उसे लिख सकते हैं x⁻⁴, इस 1 को लिख सकते हैं x⁻⁴, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x⁻⁴ plus 1 upon 0 plus 1, यानी x⁻⁴ 1 upon 1, तो x⁻⁴ is x upon 1, तो आंसर आ जाएगा x। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इन सब के जो c है प्लस c इसका प्लस c, उन सभी प्लस c को हम एक c कह देते हैं। सपोज यहाँ पे जो c ऐड किया उसका नाम है c1, यहाँ पे जो c ऐड किया c2 और ये c3, तो ये जो c है वो हम कह सकते हैं c1 plus c2 plus c3। तो ये हमें f of x मिला, इसका हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दें तो ये 5 कट हो गया, सो x⁵, ये 3 कट, सो x³ plus 2x plus c, तो ये हमें मिल गया f of x। So we have f of x, but this f of x contains c, इसके अंदर c है। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये c की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स? हमें यहाँ पे जो एक कंडीशन दी हुई है f of -1 is equal to 2, यानी जब x की वैल्यू -1 है तब f of -1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू यूज कर लेते हैं when x is equal to -1, यानी x की वैल्यू जब -1 है then f of -1 is equal to 2। तो हम इसमें f of x में x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, therefore taking x equal to -1, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1,
इन 1। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ f ऑफ x, x की जगह पे हम -1 रख देते हैं। सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू x रेज टू 5, यानी -1 रेज टू 5 माइनस एक्स क्यूब, सो -1 रेज टू 3 प्लस 2 टाइम्स x, सो प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस c। इस c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू हमें पता नहीं है। c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमें कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को यूज करके हम ये c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन का हमने यूज किया और इस कंडीशन को यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज f ऑफ -1, f ऑफ -1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। सो दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू 5 is -1 minus -1 raised to 3 is -1, 2 into -1 is -2 plus c, so 2 is equal to -1, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये -2 plus c, so 2 is equal to -1 plus 1 0, -2 plus c, तो ये -2 इस साइड आ जाएगा, so 2 plus 2 is equal to c। तो इसके ऊपर से c की वैल्यू हो गई 4। तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू 4 मिल गई, यानी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए विथ दिस कंडीशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हम ये जो हमें फंक्शन मिला था उस फंक्शन में c की वैल्यू 4 रख दें तो हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x raised to 5 minus x cube plus 2x plus c। तो c की वैल्यू है 4 in our case, so this is our answer। तो यहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c था वो हमने इस कंडीशन को यूज किया यहाँ पर और उस c की वैल्यू 4 मिल गई हमें, तो हमने फंक्शन में c की वैल्यू 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस इज आवर आंसर। तो हमने कैसे किया फ्रेंड्स, f डैश x हमें दिया है, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट कर दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली लाइक डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, फिर कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज कर दी कि x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसी के ऊपर से इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर दी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x रेज़ टू 5 अपॉन 5, इसका इंटीग्रेशन हो गया x रेज़ टू 3 अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इस फॉर्मूला की हेल्प से, और इन सबके जो c थे उनको कंबाइन करके हमने एक c लिख दिया, तो हमारा f ऑफ x ये मिल गया where the c is arbitrary constant। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो when x is equal to -1 then f of -1 is equal to 2, this is given in the example, ये हमें एग्जांपल में दिया हुआ है। तो हमने इस इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -1 पुट कर दी, यहाँ पर -1 -1 -1 -1, तो ये जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 2, इसे हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर से हमें c की वैल्यू मिल गई 4। अब इस c की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दिया। सो f of x is equal to x raised to 5 minus x cube plus 2x, और ये जो c था उसकी वैल्यू हमने ये जो हमें मिली उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो आई होप दिस एग्जांपल इज clear to everyone।